गुजरात की सूरत की तरह ही दिल्ली के जनकपुरी में एक गर्ल्स हॉस्टल में भीषण आग लग गई। आग की वजह से 6 लड़कियां बेहोश हो गईं, जबकि 50 लड़कियों को बचा लिया गया। वहीं एक लड़की ने पहली मंजिल से छलांग लगा दी, इसलिए उसे कुछ चोटें भी आई हैं। एकदम से हॉस्टल में बहुत ज़्यादा चीखें लगने लगी और जब हम उनसे बाहर आए तो शायद धुआं उड़ रहा था, तो हम सामने वाली लड़की के विंडो से हम नीचे आए थे उठ के। वो कुछ हेल्पर्स थे वहाँ पे, तो उन्होंने उधर वहाँ खाना फायर अलार्म भी बजा था, बट सब सो रहे थे, इसी वजह से किसी को पता नहीं चला। बट वार्डन्स आई एकदम से, फिर उन लोगों को सबको अवेयर करा और सबको लेके गए निकाल कर। कावेरी से हमारे पास 6 बच्चे आए थे। 4 बच्चे अभी हमारे पास एडमिट हैं। 2 बच्चों को हमने जो प्राथमिक उपचार देना था, प्राथमिक उपचार देके हमने उनको डिस्चार्ज कर दिया। 4 बच्चों को अभी रखे हुए हैं। थोड़ी सी उनको उल्टी की शिकायत थोड़ी सी थी। एक बच्चा है श्रेया, एक बच्ची है श्रेया। बाकी सब बच्चे ठीक है, हमने उनको ऑब्जर्वेशन पे रखा हुआ है। हम इस वक्त जनकपुरी वेस्ट के उस हॉस्टल में मौजूद है जहां तकरीबन 3 बजे आज सुबह आग लग गई। हम दिखाना चाहेंगे कि ये हॉस्टल बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर 3 फ्लोर में सीमित है। और जो ये जहां आग लगी वो ग्राउंड फ्लोर में आग लगी। आप देख सकते हैं मीटर है, इधर पूरा मीटर बॉक्स एक बना हुआ है। यहाँ पर आग लगी तकरीबन 3 बजे करीब। वजह जो है वो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। इस तरफ आग लगी, ये ग्राउंड फ्लोर है। इस यहीं पर ही एक एग्जिट गेट भी है जहाँ से लड़कियों को निकाला गया। हॉस्टल की तरफ से बताया जा रहा है कि इस हॉस्टल में तकरीबन 40 लड़कियां रहती थी। इस पूरे हॉस्टल में 3 एग्जिट गेट है। तीनों गेट से लड़कियों को सुबह रेस्क्यू करके निकाला गया। कुछ लड़कियों ने ऊपर से छलांग भी लगाई अपनी जान बचाने के लिए। हालांकि उनको खरोंचे आई, गनीमत रही वो खतरे से बाहर है। साथ ही कुछ लड़कियां बेहोश भी हुई, जिनको पास ही के अस्पताल में ले जाया गया और जो अब खतरे से बाहर है। हॉस्टल की तरफ से बताया जा रहा है कि फायर नॉर्म्स के सारे इंतजाम थे। एग्जिट गेट है 3, साथ ही NOC भी है उनके। अब फायर अधिकारी पहुंचेंगे और यहाँ के पूरे मामले की जाँच करेंगे। कैमरा पर्सन चंदन के साथ निखत अली, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। सुबह तकरीबन 3 बजे जनकपुरी वेस्ट के गर्ल्स हॉस्टल में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। तकरीबन 40 लड़कियां उस हॉस्टल में रहती थी और तुरंत प्रभाव से उनका रेस्क्यू कराकर उनको बाहर निकाला गया। हमारे साथ हॉस्टल की वार्डन इस वक्त मौजूद है, उषा मलिक। उषा जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी, आग कितने बजे लगी और कैसे लगी? आपको क्या जानकारी मिली? मैडम, मुझे जानकारी मिली कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से लग गया। मेरे गार्ड ने मुझे फ़ोन किया। तो उस टाइम पे थोड़ा सा गेट पे मीटर में शॉर्ट सर्किट हुआ, तो ऐसे हो गया, जिस वजह से मैंने सारे बच्चे हमारे सबको कल ही हम लोगों ने वो किया था, समझा रखा था गीला पानी लेना है, बहुत आराम से, घबराना नहीं है। तो मेरे सारे बच्चे बहुत आराम से निकल गए और सब बच्चे बिल्कुल ठीक हैं मेरे। अच्छा उषा जी, आपसे पहले एक और बात ये जानना चाहूँगी, सबसे अहम बात कि फायर नॉर्म्स के इंतज़ाम थे, फायर सेफ्टी के सारे इंतज़ाम थे, अलार्म था, एग्जिट गेट था, फायर एक्सटिंग्विशर था, NOC है आपके पास? जी मैडम, NOC भी है और 3 गेट है मेरे पास, जिसमें एक बिल्डिंग में से निकलने के लिए 3 गेट है मेरे पास और 2 फ्लोर की ये बिल्डिंग है, जिसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि जिससे बच्चे सब आराम से निकल गए थे। अच्छा, बच्चों से बात करने में पता लगा कि गेट्स पे ताला लगा हुआ था, तो उनको तोड़कर निकलना पड़ा। मैडम, वो जो बच्चे बोल रहे हैं ना, वो अंदर की साइड होता है, जो कि गर्ल्स हॉस्टल है, तो हम लोग मेन गेट पे गार्ड बाहर होता है, इस वजह से हम बाहर से उनको करते हैं कि बच्चे ना निकल पाए। लड़कियां होती हैं, इसलिए मेन रोड का गेट था, इसलिए। बाकी ऐसा कुछ नहीं था, बच्चे सब निकले। छोटे छोटे गेट हैं, आप देखें, शॉर्ट सर्किट से हुआ। बाकी कुछ ऐसा बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया। हम लोग बहुत वो हैं भगवान का। हमारे साथ हैं बीजेपी के नवनिर्वाचित सांसद बालकनाथ जी। बालकनाथ जी, अलवर में तो आप बहुत बड़ा नाम थे, आपके अनुयायी बहुत बड़ी संख्या में हैं। अब संसद में आप पहुंच गए हैं, तो क्या प्राथमिकता रहेंगी? प्राथमिकता अलवर के लिए जो जल संकट अलवर में है, पीने के पानी का अभाव है, उसको दूर करने का और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से एक अच्छी योजना के माध्यम से अलवर के हर घर तक पानी पहुँचे। आपका मुकाबला भी काफ़ी कड़ा था और ये आखिरी समय तक लग रहा था कि मुकाबला रहेगा ठीक ठाक, तो क्या बड़े कारण रहे जीत के? मेरे को तो शुरू से ही लग रहा था कि हम 3+ से जीतेंगे और मैं ये बार बार कहता भी था, लेकिन सामने हमारे कांग्रेस के भंवर जितेंद्र थे, बस इसलिए लगता था कि राजा के सामने एक सन्यासी क्या करेगा। लेकिन आपने वो जंग तो जीत ली। क्या बड़े कारण आपको दिखाई दिए कि राजस्थान में, पूरे राजस्थान में इतनी बड़ी जीत मिली, जहां अभी कुछ समय पहले ही विधानसभा में गद्दी छोड़नी पड़ी थी? ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने पिछले 5 वर्ष में देश का जो कायाकल्प किया है, देश को आगे बढ़ाया है, ये सब उनका कमाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन पंकज तोमर के साथ विक्रांत यादव, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। हमारे साथ हैं संघमित्रा मौर्य, जो उत्तर प्रदेश की एक बड़ी सीट जीत करके आई हैं, धर्मेंद्र यादव, मुलायम सिंह यादव के परिवार के सदस्य को हराकर। संघमित्रा जी,
उम्मीद थी कि धर्मेंद्र को इतनी आसानी से आप हरा देंगे? इतना बड़ा मुकाबला, बड़ा नाम, बड़ा चेहरा आपके सामने था? बिल्कुल, जिस दिन मैं पहले दिन गई थी, जिस तरह से बदायूं की जनता ने हमें हाथों हाथ लिया था, उसी दिन इस बात का एहसास हो गया था कि मैं बदायूं लोकसभा इस बार जीत के ज़रूर जाऊंगी। और सबसे बड़ी बात जो वहां पे जाने के बाद रही वो मोदी जी का काम रहा। मोदी जी का नाम 2014 में था, 2019 में उनका नाम और काम दोनों था, जिसकी बदौलत आज मैं यहाँ पर उपस्थित। जिस समय ये गठबंधन हुआ था, महागठबंधन जिसे कहा जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि अब अखिलेश यादव और मायावती जुड़ गए हैं तो इनका जो वोट बैंक है वो 40-45% से शुरू होता है। तो आपके सामने तो उस परिवार का ही सदस्य था, डर लगा था कभी चुनाव के दौरान की हार भी हो सकती है? देखिए, हमें गठबंधन से डर बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि हमारे साथ जनता थी और जनता जिसके साथ होती है उसकी विजय होती है। अब आप चूंकि संसद में आ गई हैं, आज हालांकि बैठक है, अभी शपथ नहीं ली है, लेकिन क्या प्राथमिकता रहेगी अगर पूछा जाए तो? प्राथमिकता हमारी होगी शिक्षा, स्वास्थ्य और हमारे यहाँ रेल मार्ग की दिक्कत है, उस पर। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन पंकज तोमर के साथ विक्रांत यादव, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। हमारे साथ में केपी यादव हैं जो गुना से नवनिर्वाचित सांसद हैं मध्य प्रदेश से, और सबसे खास बात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के महासचिव महाराज को हराया है, इन्होंने पराजित किया है। इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। और दूसरी बात यह है, कितना मुश्किल था ज्योतिरादित्य सिंधिया को पटखनी देना? मेरे ख्याल से बीजेपी के किसी भी कार्यकर्ता को कोई मुश्किल नहीं था। मैं भी एक आम कार्यकर्ता हूँ। माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का 5 साल का जो कार्यकाल रहा है, उन्होंने जिस तरह से कठोर निर्णय लेकर देश का गौरव बढ़ाया है पूरे विश्व में, और जिस तरह से उन्होंने गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन का स्तर सुधारा है, उनका जो कार्यकाल रहा है, उसको देखते हुए किसी भी कार्यकर्ता को मुश्किल नहीं था किसी को भी पटकना। दूसरी बात यह है कि एक फ़ोटो आपकी बहुत ज़्यादा वायरल हुई, जिसमें आप एक सेल्फी लेते हुए दिख रहे हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया गाड़ी में बैठे हुए हैं। कितनी सच्चाई है वो? देखिए, पहले भी मैं बोल चुका हूँ, कोई भी किसी भी पार्टी को बिलोंग करता हो, अपने बड़े नेता के साथ सेल्फी लेना हर किसी का हक है, और हर कोई चाहता है कि वो अपने नेता के साथ या कोई सेलिब्रिटी आती है उसके साथ सेल्फी ले। इसमें मेरे ख्याल से मैं सेल्फी लेना कोई बुराई नहीं मानता हूँ। लेकिन वो तस्वीरें सही हैं, सेल्फी लेना कोई बुरी बात नहीं है। माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी जब भी संसद में होते हैं तो राहुल जी के इर्द गिर्द जाते हैं, तो वो फुटेज के लिए ही जाते हैं। तो कोई भी अपने से बड़ा नेता जो होता है उसके आजू बाजू रहने का सबको शौक़ रहता है कि मैं यहाँ रहूँगा तो फुटेज मिलेगा।